अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं ना आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो किसी ने मेरे साथ शेयर की थी, तो उसने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कोरिया का जो है ना, कोरिया में ना एक स्कूल था जिसमें ना बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे, स्टडी के इशू थे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने ना डिसाइड किया, वहाँ के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है ना एक ऐसे मतलब कि एक्स्ट्रा क्लासेस रख देते हैं स्कूल में, जिससे बच्चों के नंबर भी अच्छे हो जाएंगे और जो है ना वो स्टडी में भी अच्छे हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। इसी तरह ना उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन जो है ना 8 क्लास के लेक्चर्स होंगे और एक दिन ना 9th क्लास के होंगे और एक दिन 10th के। मतलब कि स्कूल में सिर्फ एक क्लास आएगी एक दिन में जो है ना 8 जैसे, और दूसरे दिन 9th और थर्ड डे जो है ना 10th क्लास। इसी तरह ना इनके लेक्चर्स डिसाइड होते हैं। तो जो वो दोनों जो है ना जाती है नीचे, और नीचे का ना ये होता है कि उन्होंने सेकंड फ्लोर से ना फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है। और फर्स्ट फ्लोर पे ना इतना अंधेरा होता है, काफ़ी रात भी हो गई होती है, 8 बजे का टाइम होता है, कितना अंधेरा होता है। वो दोनों जो है ना जा रही होती हैं वॉशरूम की तरफ। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हैं और वॉशरूम की तरफ जा रही हैं। और वॉशरूम जब जा रही होती है ना तो एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ना बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो एक दूसरे के साथ गपशप कर रही होती हैं। और वो ना टीचर्स की ना कॉपी कर रही होती हैं, टीचर्स की ना नकल उतार रही होती है कि ये टीचर ऐसे है, ये टीचर ऐसे है, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बात करते हैं। ऐसे ना वो कॉपी कर रही होती हैं टीचर्स को, साथ साथ ना मस्तियाँ कर रही होती हैं। वो दोनों जो है ना कॉपी कर रही होती हैं टीचर्स को और साथ साथ ना मस्तियाँ कर रही होती हैं। अब चलते हैं हम जो ऊपर फ्लोर पे बच्चे हैं, सेकंड फ्लोर पे जो बच्चे हैं ना उनकी तरफ चलते हैं। अब जो बच्चे हैं ना वो ना स्टडी कर रहे हैं आपस में, कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़कियाँ होती हैं, बैठ के ना बिल्कुल ना चुप करके स्टडी कर रहे होते हैं। और जो है ना स्टडी करते करते ना एक जो उनकी विंडो है ना, उनके रूम की जो विंडो है वो ना गार्डन की तरफ जाती है, कि उनके जो रूम के एक साइड पे विंडो लगी है वो गार्डन की तरफ जाती है। और गार्डन में ना काफ़ी एक बड़ा सा दरख्त है, और गार्डन में आपको पता है दरख्त लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, घास वगैरह होती है। तो उनकी जो विंडो होती है ना वो बंद होती है। अब जो बच्चे हैं ना वो चुप करके पढ़ रहे होते हैं, और जो ना विंडो से ना आवाज़ आती है उनको, टक टक टक। थोड़ी देर बाद ना ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। अब वो जो है ना एक दूसरे को देख के कह रहे होते कि यार तुम क्या कर रहे हो, हम ना डिस्टर्ब हो रहे हैं ऐसे स्टडी में, हमसे स्टडी नहीं हो रही। तो जो भी पाँव के साथ लगा हुआ है ना वो ना करे, या कोई भी मस्ती कर रहा है वो ना करे, तो स्टडी खत्म करते हैं और घर चलते हैं। तो ऐसे ही ना वो जो ना एक दूसरे को मना कर रहे होते हैं, लेकिन ना सारे एक दूसरे को कह रहे होते हैं। तो कहते हैं कि यार मैं तो नहीं कर रहा, तो सारे एक दूसरे को कह रहे थे कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ऐसे ना विंडो से ना बार बार आवाज़ आ रही होती है, टक टक टक। उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर ना एक बच्चे का जो है ना ध्यान पड़ता है विंडो की तरफ। तो विंडो पे ना एक बूढ़ी औरत होती है, वो हवा में उड़ रही होती है, और उसकी शक्ल इतनी डरावनी होती है ना, उसके बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं हवा में, बड़े बड़े नाखून होते हैं, इतने इतने लंबे जो है ना वो दांत होते हैं, बहुत डरावनी होती है वो, ठीक है। अब बच्चे ना उसको देख के डर जाते हैं। तो जो है ना काफ़ी रात भी होती है इस तरह, और हवा में कोई कैसे उड़ सकता है, वो भी ये भी था। और ये भी था कि विंडो को बार बार टक टक, थोड़ी देर रुकती थी फिर टक टक टक, जैसे कोई विंडो को ना तोड़ने की कोशिश कर रहा हो वैसे कर रही थी। अब जो है ना बच्चे ना डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो है ना ऐसे होता है कि जो वो औरत थी ना वो ना ऐसे, अब जो विंडो का ग्लास है ना वो टूट जाता है, और जो वो उड़ने वाली चुड़ैल होती है ना डरोनी सी, वो अंदर आ जाती है। अब बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। तो जो है ना वो इससे मतलब कि बच के जाए भी कहाँ, डोर जो है ना उनके रूम का डोर लॉक हो जाता है। और जो है ना ऐसे ही ना वो चुड़ैल जो है ना बच्चों को ना मार देती है, जितने भी वहाँ पे बच्चे होते हैं ना उन सबको मार देती है। और जो है ना फिर वो चुड़ैल ना वहाँ से गायब हो जाती है। अब जाते हैं जो दो लड़कियाँ मेन कैरेक्टर्स थी जो नीचे वॉशरूम गई हुई थी उनकी तरफ चलते हैं। जो दोनों लड़कियां थी ना उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होता है नीचे गए हुए, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए होते हैं। और वो कहती हैं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमने बहुत ज़्यादा कॉपी कर लिया टीचर्स को, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर लिया, आप चलते हैं ऊपर। ऐसे ही ना वो दोनों ना बातें करते करते ना ऊपर जाती हैं। ऊपर से बिल्कुल खामोशी होती है, डोर जो है ना वो वैसे ही बंद होता है। अब जो है ना वो अंदर जाती हैं, नहीं अंदर नहीं जाती, वो बाहर से ही ना शीशा, डोर के ऊपर ना एक शीशा लगा होता है छोटा सा ना, वो वहाँ से ना देखती हैं अंदर। तो रूम का इतना बुरा हाल होता है, मतलब कि जो टेबल पे बॉडीज पड़ी होती हैं बच्चों की, कटी हुई, हाथ कहीं है, टांगे कहीं है, सर कहीं है, ब्लड ही ब्लड। ऐसे ना वो देख के डर जाती है बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या गया है। मतलब कि हमें इतनी देर नहीं हुई और हमें कोई आवाज़ भी नहीं आई कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हमें मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ आती है ना वो भी नहीं आई। ऐसे ना वो दोनों लड़कियां जो ना काफ़ी डर गई होती हैं। अब जो रोज़े है ना रानी से कहती है कि हम ना
नीचे चले जाते हैं या घर भाग जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो अब रोजे और रानी जो है ना एक दूसरे को देख रही होती हैं। उतने में ना सीढ़ियों से आवाज आ रही होती है जैसे कोई चल के ना ऊपर आ रहा है, और ऐसे आ रहा है जैसे मतलब कि एक सीढ़ी पे पाँव रखता है और कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी सीढ़ी पे पाँव रख रहा है, जैसे कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है और एक सीढ़ी पे पाँव रखता है और थोड़ी देर रुकता है फिर दूसरी सीढ़ी पे आता है। ऐसे ना वो एक दूसरे को देख रही होती है कि ये मतलब कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, और जिस चीज़ ने इनको मारा है वही लगता है हमारी तरफ आ रही है। अब ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और ना इनके माइंड में ना एक प्लान आता है कि क्यों ना हम मतलब कि अंदर जाके ना तो वो बच्चों का जो ब्लड है ना वो अपने ऊपर लगा लेती हैं, अपने चेहरे के ऊपर, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो है ना लगा के ना एक जो है ना एक साइड पे गिर जाती है बच्चों के दरमियान, और जो दूसरी होती है ना वो दूसरी साइड पे गिर जाती है। अब जो है ना इन दोनों ने एक्टिंग करनी थी और इस तरह करनी थी कि मतलब कि जो चुड़ैल थी ना उसको लगे कि ये मरे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ना जो वो चुड़ैल ऊपर आती है ना, लिटरली मतलब कि बाकी बच्चे तो मर गए हुए हैं, उनकी तो कोई मसला नहीं है, वो तो मरे हुए हैं, लेकिन अगर कोई मतलब कि उसके सामने चुड़ैल आ रही है और उसको पता भी है कि अब पकड़े जा सकते हैं हम लोग, तो जो है ना मर भी सकते हैं। अब ये दोनों ना बहुत ज़्यादा डरी होती हैं और अपनी अपनी सांस ना रोक लेती हैं, जितनी मतलब कि ये अपने आप को मरने की एक्टिंग कर सकती ना आखिरी हद तक एक्टिंग करती हैं मरने की। अब जो रोज़िया ना वो एक साइड पे है और रानी जो है ना एक साइड पे, ठीक है। इनके दरमियान में बच्चे हैं जो मरे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो चुड़ैल है ना वो ना अंदर आती है और जो है ना इनको ना मतलब कि महसूस होता है कि अंदर कोई चीज़ आई है, तो जो है ना ये दोनों अपनी सांस बिल्कुल रोक लेती हैं और जितनी एक्टिंग कर सकती थी ना ये मरने की उतनी करती हैं। अब जो चुड़ैल होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जाहिर है चुड़ैल है। अब वो जो है ना सोचती है कि मतलब कि मैं क्या करूँ। वो ना एक बच्चे के पास जाती है और उसके पास जाके ना उसके कान के पास जाके कहती है कि क्या तुम जिंदा हो। तो जब ये क्वेश्चन वो चुड़ैल करती है कि क्या तुम जिंदा हो, तो डेफिनेटली वो तो मर गया, वो कैसे जवाब देगा। तो वो जो है ना नहीं जवाब देता। अब जो चुड़ैल है ना एक दफ़ा पूछती है, 2 दफ़ा पूछती है, 3 दफ़ा पूछती है, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, वो ना टोटली उससे ना 6 दफ़ा पूछ लेती है और जो है ना वो कहती है कि आगे से तो कोई जवाब नहीं मिलना था। तो जो है ना फिर ना वो एक बच्चे के पास जाती है, दूसरे के पास जाती है, तीसरे के पास जाती है, चौथे के पास, ऐसे ही ना वो 6 बच्चों को कर लेती है। अब जो 7वां नंबर था ना वो रानी का था। अब रानी को पता था कि अब चुड़ैल मेरी तरफ आएगी, तो उसने ना अपनी सांस बिल्कुल रोक ली। तो अब जो चुड़ैल है ना उसके पास जाती है और उसके कान में ना वही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम जिंदा हो। अब जाहिर है कि रानी जो है ना वो तो जिंदा थी, उसको तो पता चलना था कि मेरे कान में क्वेश्चन कर रही है वो, तो मुझे जवाब नहीं देना, उसको पता था ये। अब जो है चुड़ैल ना उसके कान में 1 दफ़ा बोलती है, 2 दफ़ा बोलती है, 3 दफ़ा बोलती है। चुड़ैल ना बिल्कुल खामोश हो जाती है। अब जो है ना चुड़ैल जब खामोश हो जाती है तो रानी के माइंड में आता है कि शायद वो चली गई है। तो जो है ना या फिर उसके माइंड में ये भी आ रहा होता है कि अगर वो चली गई है तो जो है ना फिर रोज़े क्यों नहीं बोलती, रोज़े की आवाज़ आनी चाहिए थी मुझे, या रोज़े उठ जाती, लेकिन वो रोज़े भी कुछ नहीं बोल रही। तो जो है ना इसी तरह जो है ना उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे होते हैं। और एक क्वेश्चन उसके माइंड में ये भी आता है कि उसने जो बाकी बच्चों से 6 दफ़ा पूछा और मुझसे 3 दफ़ा क्यों पूछा है। तो ना काफ़ी देर ना खामोशी रहती है वहाँ पे, बिल्कुल खामोशी हो जाती है वहाँ पे। अब जो रानी थी ना वो कितनी देर खुद को मतलब कि कंट्रोल करती है, उसने देखना तो था ही कि वो चली गई है कि नहीं। अब जो रानी है ना वो सोचती है कि क्यों ना मैं थोड़ी सी आँख खोल के देख लेती हूँ कि वो चली गई है कि नहीं। अब जो ना रानी जब आँख खोलती है ना थोड़ी सी, तो जो चुड़ैल होती है ना वो बिल्कुल ना उसके पास होती है, इतनी करीब होती है कि जैसे रानी है ना, रानी का फेस है और ऐसी होती है उसके। अब जो रानी है ना जब उसको थोड़ी सी आँख खोल के देख लेती है ना, लिटरली वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चीखें मारने लग जाती है जाहिर। अब रानी की चीखों की आवाज़ सुन के ना रोज़े बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि रोज़े को पता होता है कि रानी पकड़ी गई है तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। तो इसी डर से ना वो मतलब कि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, जाहिर है। लेकिन इंसान को पता होता है कि उसकी बारी आई है तो अब मेरी बारी आ जानी है, तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब जो रानी होती है ना उसका बहुत बुरा हाल होता है। जो चुड़ैल होती है ना उसको बहुत मारती है, पटक पटक के उसको मारती है, जैसे उसने पहले बच्चों का हाल किया था ना कि उसका बाजू टूटा हुआ था, उसकी टांग टूटी थी, उसकी गर्दन उतरी थी, तो रानी का भी वो वही हाल करती है। अब बच जाती है रोज़े, ठीक है। रोज़े को पता चल जाता है कि रानी तो मर गई है, ठीक है। अब जो चुड़ैल है ना वो रानी को मारने के बाद ना अगले बच्चों की तरफ जाती है, मतलब कि 7वां नंबर था ना रानी का, फिर उसके बाद 8वें बच्चे की तरफ जाती है, 9वें बच्चे की तरफ जाती है, 10वें बच्चे की तरफ जाती है, ऐसे ही ना
वो बारी बारी ना सारे बच्चों के पास जाती है और ना उनसे सेम क्वेश्चन करती है कि क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो। यही क्वेश्चन ना वो बार बार मतलब कि रिपीट करती है, सब बच्चों से 6-6 बार पूछ लेती है ना जब। तो अब ना वो 18वें बच्चे की तरफ आती है और 18वें बच्चे के बाद जो है ना वो रोज़े की बारी होती है। अब रोज़े को तो पता होता है कि चुड़ैल ने इसके बाद जो है ना मेरी तरफ आना है। अब जो 18वां बच्चा होता है ना, तो चुड़ैल उसके पास होती है और उससे ना उसके कान में जाके ना यही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो। ज़ाहिर बच्चे ने क्या जवाब देना, डेफिनेटली मर गया, वो काम तमाम। अब जो है ना वो 19 साल बच्चे के पास जाती है ना, वो होती है रोज़े। रोज़े जो है ना पहले ही जो है ना अपनी सांस रोक चुकी होती है और जो है ना बिल्कुल मरने की एक्टिंग करती है, क्योंकि उसने बचना तो था, उसने कुछ ना कुछ तो करना था अपने आप को बचाने के लिए। जाहिर है वो रानी की तरह काम तमाम तो नहीं था ना होना उसका। अब जो है ना रोज़े पता क्या करती है, जब चुड़ैल आती है ना उसके पास, उसके कान में जो है ना वही क्वेश्चन करती है, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, 3 दफ़ा पूछती है। अब जो रोज़े है ना उसको पता चल गया होता है कि चुड़ैल के माइंड में क्या चल रहा है। और चुड़ैल इतनी चालाक होती है यार, इतनी शार्प हो तुम, कि मतलब कि रानी के पास जाके भी उसने वही काम किया है, 3 दफ़ा ही पूछा है। बाकी बच्चों के पास जाके वो 6-6 दफ़ा पूछती है और उसको जाहिर है उसको पता चल जाता है कि वो जिंदा है, इसीलिए वो मतलब 3 दफ़ा पूछती है ना पहले। तो उसने रानी से भी 3 दफ़ा पहले पूछा था। अब रोज़े को तो पता था उसके प्लान का कि वो 3 दफ़ा पूछेगी और उसको लगेगा कि मैं भी आँख खोल के देखूंगी तो जो है ना मैं पकड़ी जाऊंगी। अब जो है ना रोज़े कहती है, रोज़े के माइंड में होता है कि अब मैं जितनी देर तक मुझे सांस रोक मैं सकी ना, मैं रोकूंगी अपने आप को बचाने की, जितनी कोशिश मैं कर सकी मैं करूंगी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अब जो चुड़ैल जब उससे ये क्वेश्चंस करती है, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, 3 दफ़ा तो वो पहले ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है, उसने 3 दफ़ा पूछ लिया है। अब वो जो चुड़ैल है ना बिल्कुल खामोशी कर देती है, ठीक है। वो वेट कर रही होती है कि कब जो है ना रोज़े मतलब कि अगर ये लड़की जिंदा हुई तो कब ये आँख खोलेगी और मतलब कि मैं उसको पकड़ के उसको उसका काम तमाम करूँगी जैसे रानी का किया, ठीक है। अब जो है ना बच्ची जो है ना जो रोज़े है वो ना बिल्कुल अपनी सांस रोक के ना लेटी हुई है और चुड़ैल उसका वेट कर रही है, उसकी आँख खुलने का या फिर मतलब देखने का कोई जिंदा है कि नहीं। ऐसे ही ना कितनी देर गुजर जाती है, जो रानी है ना वो मतलब सॉरी रोज़े जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सांस ले रही है, थोड़ी थोड़ी मतलब कि इतनी के उसको महसूस ना हो चुड़ैल को। अब कितना टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, चुड़ैल को आता है तो गुस्सा, वो सोचती है कि शायद ये मर गई हुई है। तो फिर ना जो 3 दफ़ा उसका रह गया होता है ना, वो फिर वो सेंटेंस को कंप्लीट करती है 3 दफ़ा, फिर उसके कान में वही बोलती है, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो। आगे से रोज़े कोई जवाब नहीं देती, जो है ना चुड़ैल को लगता है कि मर गई हुई है। चुड़ैल जो है ना रोज़े को ना यहाँ से पकड़ती है, गर्दन से पकड़ के ना उसको ज़ोर से पटकती है। अब जब चुड़ैल उसको पटकती है ना ज़ोर से, तो जो रोज़े है ना वो बेहोश हो जाती है। इतने में ना रोज़े को कोई होश नहीं है कि मतलब सुबह कब होती है, वो वहाँ ही रहती है, ठीक है। अच्छा हुआ है रोज़े बेहोश हो गई है कि ये वो टाइम था, अगर मतलब कि रोज़े बेहोश ना होती, चुड़ैल चली भी जाती या चुड़ैल वहाँ ही रहती तो रोज़े का क्या हाल होता। तो रोज़े ने तो मतलब कि सारी रात डरते रहना था। तो जो है ना रोज़े अच्छा हुआ बेहोश हो गई, ठीक है, वो बेहोश है वहाँ पे। अब जो है ना चुड़ैल ना गुस्से से, उसको नहीं पता कि रोज़े को नहीं पता कि चुड़ैल बाद में उसने जो 1-2 बच्चा रह गया था उसने पूछा उनसे कि नहीं वो चली गई कि क्या किया उसने, कुछ नहीं पता रोज़े को, रोज़े बेहोश हो गई। अब जो रोज़े है ना वो अपने पेरेंट्स को बताती है, दूसरों के पेरेंट्स को बताती है कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। मतलब कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रात को बच्चों की कंडीशन ऐसी है कि टांगे कटी हुई हैं, बाजू कटे हुए हैं, सुबह उनके बाजू टांगे सब कुछ ठीक है और चुड़ैल के काम देखें बस मैं ये हैरान हूँ कि मतलब क्या। तो जो है ना ऐसे ही ना मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ था, मतलब कि रोज़े ने बताया कि फिर उसके बाद क्या हुआ था, स्कूल ओपन रहा या बंद हो गया, या फिर उस चुड़ैल के साथ क्या हुआ, या फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस हुई या नहीं हुई। तो उसके बाद ना जितनी मतलब कि स्टोरी मुझे मेरे साथ शेयर की गई थी मैंने आपके साथ की, उसके बाद मैं भी सुनना चाहती थी, मैं जानना चाहती कि उसके बाद क्या हुआ था। बाकी यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी कैसी थी। आई होप सो कि आपने मेरी स्टोरी एंजॉय की हो। बाकी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू स्टोरी के साथ कल। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।